शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एससीओ समिट के बाद चीन में एक और बड़ा इवेंट होने वाला है। चीन अपना विक्ट्री डे मनाएगा। इसके जरिए चीन अमेरिका को अपनी ताकत दिखाने की तैयारी कर रहा है और इस परेड में शी जिनपिंग के साथ साथ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उत्तर कोरिया के किम जोंग उन मौजूद रहेंगे। किम जोंग उन की बीजिंग में मौजूदगी ज्यादा अहम इसलिए भी हो जाती है क्योंकि पिछले हफ्ते ही दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति से मुलाकात में ट्रंप ने कहा था कि वो फिर एक बार किम जोंग उन से मुलाकात करने की इच्छा रखते हैं। हालांकि बीजिंग पहुंचने वाले 26 विदेशी लीडर्स के नामों में लगभग कोई भी पश्चिमी नेता का नाम शामिल नहीं है, लेकिन चीन इस बात पर जोर देने की कोशिश कर रहा है कि वो एक स्थिर कारोबारी साझेदार है, जबकि ट्रंप के टैरिफ ने दुनिया भर के आर्थिक रिश्तों को अस्त व्यस्त कर दिया है। चीन अपनी ताकत का ट्रेलर क्यों दिखा रहा है? चीन अपनी मिसाइलें जमीन पर क्यों उतारने वाला है? जिनपिंग का पावर शो वॉशिंगटन में ट्रंप देखेंगे? इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें, स्टेल्थ विमान, ड्रोन वॉरफेयर और चाइनीज पीएलए की कदमताक। बीते कई दिनों से बीजिंग में इसी तरह की तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। चीन 3 सितंबर को ग्रैंड स्केल पर सेलिब्रेट करना चाहता है और ऐसा इसलिए क्योंकि जिनपिंग के दिमाग में यह बात क्लियर है कि वो अब अमेरिका से किसी कीमत पर पीछे नहीं दिखना चाहते, फिर चाहे बात मिलिट्री वॉरफेयर की हो या फिर कारोबार। अपनी सैन्य ड्रिल के बारे में चीन ने कुछ दिन पहले कई अहम जानकारियां शेयर की। इस परेड में के लिए सैनिकों की 45 फॉर्मेशन तैयार की गई है। इनमें से जो एयर फ्लैग गार्ड अलग अलग फॉर्मेशन में दिखाई देगा, पुराने और नए सैनिकों के कॉन्सेप्ट पर कदम ताल किया जाएगा। वेटरेन मतलब वो सैनिक जिन्होंने जापान के खिलाफ युद्ध लड़ा, और नए सैनिकों का मतलब वो जवान हैं जो हमारी सैन्य संगठन से जुड़े हैं। चीन अपने लेवल पर तैयारी कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ तैयारी तो महामीटिंग को लेकर भी है, क्योंकि एससीओ समिट की नजर से भी तीनों देशों की पावर को डिफाइन किया जा रहा है। बात अगर सैन्य ताकत को लेकर होगी, अमेरिका से कंपैरिजन की होगी, तो काफी दूर तक जाएगी। इस वक्त चीन के सक्रिय सैनिकों की संख्या 20 लाख है, भारत के पास 14 लाख सैनिक हैं, रूस के पास 8 लाख सैनिकों की संख्या है। अगर तीनों को मिला दिया जाए तो ये सैनिकों की संख्या 42 लाख बैठती है, जबकि यूएस के एक्टिव सोल्जर्स की संख्या 13 लाख है, यानी इन तीनों से कहीं कम। अब अगर बात न्यूक्लियर पावर की हो तो यहाँ भी 3 बनाम 1 की थ्योरी समझ लीजिए। भारत, चीन और रूस को मिलाकर 6280 एटम बम होते हैं, जबकि अमेरिका के पास 5100 एटम बम है। अब चीन के दिमाग में ये सारी कैलकुलेशन चलती रहती है और वो बार बार अपने एटमी जखीरे को बढ़ाने की तैयारी भी करता है। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि वो 1000 नए एटम बम बनाने की तैयारी कर चुका है, लेकिन फिलहाल मिलिट्री परेड को लेकर क्या तैयारी है, सुन लीजिए, देख लीजिए। बैटल फ्लैग फॉर्मेशन के जरिए हम सम्मान और शौर्य को दिखाएंगे, जो कि चीन का सेना ने जापान के खिलाफ युद्ध क्षेत्र में दिखाई थी। उस जंग में अनगिनत वीरों की शहादत हुई थी। उन्हें सम्मानित करने के लिए हमने अलग अलग इलाकों और यूनिट से जानकारी इकट्ठा की, उनके ट्रूप्स के बारे में जानकारी ली ताकि परेड में शामिल किया जा सके, उनका सम्मान हो सके। हालांकि इस बार सिटिंग अरेंजमेंट को लेकर भी चर्चा का बाजार गर्म है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि विक्ट्री परेड में जिनपिंग ने उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जिंग को इनवाइट किया है, जो उनके बगल में बैठ सकते हैं, और दूसरी तरफ पुतिन हो सकते हैं। लेकिन सवाल है कि ड्रैगन के दिमाग में हर साल 3 सितंबर को ही बारूदी फितूर क्यों हावी होता है? हर साल चीन 3 सितंबर को ही हथियारों की नुमाइश क्यों लगाता है? ड्रैगन के इस पैंतरे की एक सॉलिड वजह है, जिसकी जड़ें सेकेंड वर्ल्ड वॉर से जुड़ी हैं। 1939 में दूसरा विश्व युद्ध छिड़ा। 1945 तक मित्र और ध्रुवी राष्ट्रों के बीच बारूदी जंग चली। फ्रांस, सोवियत संघ, अमेरिका और चीन एक तरफ थे, जबकि ध्रुवी देशों में जर्मनी, इटली और जापान की सेनाएं थीं। दो सितंबर 1945 लोकेशन थी टोक्यो खाड़ी। ध्रुवी मुल्कों ने मित्र देशों के सामने हथियार डाल दिए। जिस जापान से चीन का 36 का आंकड़ा था, वो घुटनों पर था। चीन 14 साल से ये जंग लड़ रहा था। 3 सितंबर की सुबह बीजिंग ने जापान की हार का आधिकारिक तौर पर जश्न मनाया।
अब 80 साल बाद बीजिंग उसी विक्ट्री का जश्न फिर मना रहा है। आठ दशक में बहुत कुछ बदल गया, ड्रैगन के तेवर भी और ताकत भी, युद्ध नीति भी। 80 साल में चीन वॉर जोन में कैसे महाशक्ति बनकर उभरा, इसकी डिटेल्स और विध्वंसक हैं। 1945 में चीन ने करीब 3,60,000 चियांग काई-शेक राइफल बनाई। हानयांग 88 राइफल्स को चियांग काई-शेक ने रिप्लेस किया। चीन के पास उस वक्त 303 बोल्ट एक्शन राइफल जैसे मिलिट्री इक्विपमेंट्स थे। 80 साल में चीन की सैन्य ताकत में तगड़ा इजाफा हुआ। साल 2025 में रिलीज हुई स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट कहती है, जनवरी 2025 तक चीन के पास करीब 600 परमाणु हथियार हैं। चीन 2023 से हर साल औसतन 100 नए परमाणु हथियार जोड़ रहा है। इस रफ्तार से चीन के पास आने वाले 7-8 सालों में 1000 नए एटमी वेपन्स होंगे, जबकि 2035 तक 1500 या उससे भी ज्यादा परमाणु हथियार हो सकते हैं। न्यू जनरेशन के चाइनीज हथियार जितने विध्वंसक हैं, उतने ही हाईटेक। एक और बात, जिनपिंग का फोकस मेड इन चाइना वेपन्स पर है। चीन अब की बार विक्ट्री परेड में जिन हथियारों को दुनिया के सामने पेश करेगा, उनमें से ज्यादातर चीन की नई तकनीक का ट्रेलर दुनिया को दिखाएगा। चीन एटम बम और मिसाइल का दम दिखाकर दुनिया में अपनी दादागिरी का सिक्का जमाना चाहता है।